मित्रों, भला कौन जवान नहीं रहना चाहता। पुरुष हो या स्त्री, कोई अपने चेहरे पर झुर्रियां नहीं देखना चाहता। लेकिन पौराणिक काल में एक ऐसे राजा हुए जिन्हें एक ऋषि के श्राप की वजह से अपनी जवानी गंवानी पड़ी। ये बड़ी ही रोचक कथा है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कथा के बारे में बताऊंगा जिसके अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर एक राजा से उसकी जवानी छीन ली थी। आखिर कौन था वो राजा और क्यों शुक्राचार्य ने उसे यह श्राप दिया था, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों, महाभारत में उल्लेखित यह घटना राजा ययाति के जीवन से संबंधित है, जिन्हें शुक्राचार्य ने एक ऐसा श्राप दिया था। कथा के अनुसार असुरों के गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवन अर्थात ऐसी दवा का रहस्य पता था जिससे मृत इंसान को भी जीवित किया जा सकता था, और इस रहस्य की वजह से राजा बृहस्पति शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। उधर शुक्राचार्य की एकमात्र संतान थी देवयानी, जिसे शुक्राचार्य ने अत्यधिक लाड़ प्यार की वजह से बिगाड़ दिया था। अपने पिता के प्रेम में देवयानी बहुत ही जिद्दी और घमंडी हो गई थी। एक दिन राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा शुक्राचार्य के पास उनकी बेटी देवयानी को स्नान के लिए झील ले जाने के लिए अनुमति मांगने आई। शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा की बात मानकर अपनी पुत्री देवयानी को झील पर स्नान करने के लिए भेज दिया। सभी कन्याएं झील में नहा रही थीं कि अचानक बड़ा तूफान आ गया। इसकी वजह से सभी के वस्त्र इधर उधर फैल गए और गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा को अपने वस्त्रों में देखकर देवयानी आग बबूला हो गई और शर्मिष्ठा को बुला बुला कहने लगी। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ती गई और गुस्से में आकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया। इसी दौरान पड़ोस के राजा ययाति अपने घोड़े पर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुएं में गिरी देवयानी की आवाज सुनी तो वह रुक कर खड़े हो गए और उन्होंने हाथ देकर देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। देवयानी राजा ययाति को देखकर ही उन पर मोहित हो गई। देवयानी ने राजा ययाति पर स्वयं से विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन राजा ययाति ने यह कहकर विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया कि वो एक क्षत्रिय हैं और वो किसी ब्राह्मण युवती से विवाह नहीं कर सकते। विवाह का प्रस्ताव ठुकराकर राजा ययाति वहाँ से चले गए और उनके जाने के बाद देवयानी घर न जाकर पेड़ के किनारे पर ही बैठ गई। जब काफी समय बीत जाने के बाद देवयानी अपने घर नहीं पहुंची, तब शुक्राचार्य उनकी तलाश में निकल पड़े। जब वह उस कुएं के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी को पेड़ के नीचे बैठा पाया। अपनी गलती छुपाते हुए देवयानी ने अपने साथ हुई घटना बताई और कहा कि जब तक शर्मिष्ठा उससे माफी नहीं मांगेगी तब तक वह नगर में वापस नहीं जाएगी। शुक्राचार्य ने यह बात राजा बृहस्पति को बताई और उन्होंने कहा कि अगर शर्मिष्ठा उनकी पुत्री से माफी नहीं मांगेगी तो वह इस नगर को छोड़कर चले जाएंगे। राजा बृहस्पति किसी भी रूप में शुक्राचार्य को नगर से नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से माफी मांगने के लिए कहा और फिर अपने पिता के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी से माफी मांगी। लेकिन देवयानी का मन इतने से ही कहाँ बनने वाला था। उसने आगे कहा कि शर्मिष्ठा को आजीवन उसकी दासी बनकर रहना होगा। शर्मिष्ठा जानती थी कि देवयानी हर समय उसका अपमान करेगी, लेकिन फिर भी अपने पिता के कारण देवयानी की दासी बनना स्वीकार कर लिया। एक दिन राजा ययाति दोबारा उसी मार्ग से गुजरे तो उनकी मुलाकात दोबारा देवयानी से हुई। देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी नौकरानी के रूम में राजा से मिलवाया और उसने एक बार फिर राजा के समक्ष स्वयं से विवाह करने का प्रस्ताव रखा और इस बार राजा ने देवयानी के इस प्रस्ताव को मान लिया। दोनों के विवाह के बाद 2 पुत्र हुए। सब कुछ अच्छे से व्यतीत हो रहा था, लेकिन तभी अचानक एक दिन राजा ययाति और शर्मिष्ठा का आमना सामना हो गया। तब शर्मिष्ठा ने उन्हें बताया कि कैसे देवयानी ने उसे अपनी दासी बनाया है। यह सुनकर राजा ययाति को देवयानी पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने शर्मिष्ठा के हालातों को देखते हुए उसे अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार कर लिया और इस तरह राजा ययाति और शर्मिष्ठा का विवाह हो गया। 3 पुत्रों की उत्पत्ति के बाद शर्मिष्ठा और ययाति की विवाह की सच्चाई देवयानी को पता चल गई। फिर देवयानी अत्यधिक क्रोधित अवस्था में अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और उन्हें सारा हाल बता दिया। शुक्राचार्य ने क्रोध आवेग में ययाति को श्राप देकर उसकी जवानी छीन ली। ययाति उसके सामने गिड़गिड़ाई और माफी मांगी। उनकी हालत देखकर शुक्राचार्य उन पर तरस आ गया। शुक्राचार्य ने कहा, मैं दिया गया श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हें अपनी जवानी देता है तो जब तक तुम चाहो तब तक जवान रह सकते हो। वृद्ध अपने महल पहुंचा और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र से जवानी के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद राजा ने एक एक करके सभी पुत्रों से पास गया, लेकिन जवानी देने के लिए कोई नहीं माना। अंत में राजा का सबसे छोटा बेटा पुरु अपने पिता को जवानी देने के लिए तैयार हो गया और इस तरह से राजा ययाति को अपनी जवानी दोबारा से मिली। लेकिन उसका पुत्र पूर्व वृद्ध हो गया। ययाति ने अपनी पूरी जवानी का भरपूर आनंद उठाया, लेकिन एक दिन उसे अपनी गलती और पुत्र के प्रति किए गए अन्याय का एहसास हुआ। ययाति आत्मग्लानि में अपने
पुत्र के पास पहुंचा और उससे कहा कि वो अब और ज्यादा जवान नहीं रहना चाहता। इस तरह राजा ययाति ने उसकी जवानी वापस लौटा दी और साथ ही अपना राजपाट भी उसको सौंप दिया। अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंपने के बाद राजा ययाति अपनी पारिवारिक और राजकीय जिम्मेदारियों से मुक्त होकर ब्रह्म की उपासना के लिए वन में चले गए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वहीं बिताया। तो मित्रों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको राजा ययाति और उनकी जवानी से जुड़ी ये कथा कैसी लगी। इसी के साथ आप मुझे जाने की अनुमति दें। एक बार फिर लौटूंगा ऐसे ही कुछ पौराणिक और धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।